आपको लिए चलते हैं भवानी निकेतन, जहां श्री क्षत्रिय युवक संघ का हीरक जयंती समारोह हो रहा है और राजेंद्र राठौर इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। भूस्वामी आंदोलन, जो आंदोलन लड़ा गया उनके नेतृत्व में, आयुवान सिंह जी के नेतृत्व में राजस्थान की जेलें छोटी पड़ती चली गई। वो भूस्वामी जिसकी जमीन जा रही थी, जिसके पुनर्वास का कोई प्रबंध नहीं था, उस समय की हुंकार ने, उस समय के आंदोलन ने एक नई दिशा दी। मैंने कई सामाजिक संगठनों को देखा है, सामाजिक संगठनों को बनते और बिगड़ते देखा है। चुनाव के अंदर उनकी सक्रियता देखी है, फिर निष्क्रियता देखी है, फिर नेपथ्य में जाते देखा है। क्षत्रिय युवक संघ जिन संस्कारों के निर्माण की बात करता है, जिस राष्ट्र के निर्माण की बात करता है, अभी महावीर सिंह जी ने जब उसका दिग्दर्शन हमें दिया, एक ऐसा कारखाना जो संस्कारों के निर्माण के लिए वर्ष पर्यंत चलता रहता है। कभी किसी गांव के अंदर धर्मशाला में किसी पेड़ के नीचे शिविरों के माध्यम से, शाखाओं के माध्यम से व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ चरित्र निर्माण की बात, राष्ट्र निर्माण की बात और हमारा योगदान, हमारी भूमिका, इस पर आपका एक तरह से दिग्दर्शन संदेश मिलता रहता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भगवान सिंह साहब आप मंच पर विराजे हैं, आपका निष्पक्ष नेतृत्व, आपका निर्दोष नेतृत्व, आपका पवित्र नेतृत्व आज उसी का परिणाम है कि राजस्थान की राजधानी में सारे रास्ते जाम पड़े हैं। मुझे कहा गया कि मैं राजनीति के बारे में कहूं। निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र है, मत की पेटी से राजा निकलता है। और एक समय ऐसा आया था वर्ष 2000 के अंदर, 2002-3 में आम जन में चर्चा हो गई, क्षत्राणियां मतदान पर मत का प्रयोग करती नहीं, हमारा मत प्रतिशत बहुत कम रहता है, हमारी भूमिका कम रहती है लोकतंत्र के यज्ञ में। क्षत्रिय युवक संघ और प्रताप फाउंडेशन के नेतृत्व में राजस्थान की 200 विधानसभाओं में शिविर लगने प्रारंभ हुए और शिविर लगे, 100% मतदान, एक तरफा मतदान, और उसका सार्थक परिणाम भी हमारे सामने आया। अभी मुझसे पहले आरक्षण की बात कही गई, मुझे वो समय याद आता है जब आरक्षण की बुनियाद के लिए 2003 में प्रताप फाउंडेशन के तत्वाधान में एक संघर्ष का बीड़ा आपने उठाया। कितने उतार, कितने चढ़ाव, कितने झंझावतों से गुजरते चले गए, और मुझे कहने में संकोच नहीं, आज राजस्थान में सर्व जाति के लोग जिस आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, जिसका जिक्र मुझसे पहले वक्ताओं ने किया, अगर इस आरक्षण का, इस ईडब्ल्यूसी आरक्षण का आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का जनक कोई है तो क्षत्रिय युवक संघ और क्षत्रिय संघ के संचालक जो मंच पर बैठे हैं वो है। यहाँ राजनीति की बात जब मैं करता हूं तो मेरे खुद के जीवन के संकट का समय भी याद आता है। एक ऐसा समय जब मुझे कृष्ण जन्मभूमि तक की यात्रा करनी पड़ी, एक साजिश के नाते 302 का मुकदमा छाती पर लेकर जेल चला गया। अंधेरे के अंदर किरण बनकर क्षत्रिय युवक संघ और प्रताप फाउंडेशन के भगवान सिंह जी, महावीर सिंह जी, शिवपाल सिंह जी दिखाई दिए। उस समय जब मैं जेल में था, नौजवानों ने ब्लड देकर, 25,000 से ज्यादा लोगों ने ब्लड देकर मेरे को मेरा हौसला बढ़ाया, और आज उन्हीं की बुनियाद पर, उन्हीं की कृपा से मैं इस मंच पर खड़ा होकर अपनी बात कह रहा हूं। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा समय सीमा में, पर एक बात कहना चाहता हूं, बड़ा समागम है। प्रताप सिंह जी ने जो बात कही, हम धरती से कटते जा रहे हैं, हम गांवों से कटते जा रहे हैं। गांव में जब जाते हैं, रावले को देखते हैं, हवेली को देखते हैं, किले को देखते हैं, हमारी ऐतिहासिक विरासत को देखते हैं, तो मन में संकोच होता है, मन में दर्द उठता है। आज के दिन संकल्प लेने का दिन है, क्योंकि संयुक्त परिवार की वो संपत्ति जिसको हम रावला कहें, हवेली कहें, गढ़, छोटा गढ़ कहें, उसका रख रखाव कोई नहीं करता। सब लोग कोई शहरों में चले गए, कोई दूसरे व्यवसाय में लग गए। संकल्प लेकर जाएं। हमारे गांव के अंदर हमारे पुरखों ने जो पहचान दी, जो शान दी, जो मान दिया, जो इतिहास दिया, उस इतिहास को मिटने नहीं देंगे। हम अपने संयुक्त परिवार की संपत्ति को ठीक करेंगे। और सही बात है, इन दिनों में जमीन बेचने की होड़ चली है। अरे धरती हमारी माँ है, संकल्प लेकर जाएं, जिस भी हालात में रहेंगे हम धरती को नहीं बेचने देंगे। और कई बार जमीनी को, बंटवारों को लेकर जब भाई भाई को लड़ते देखते हैं, मन में पीड़ा होती है।
बड़े भाई बड़प्पन करे, छोटा भाई समर्पण करे, इस बात को हमारे बीच में निश्चित तौर पर लेना चाहिए। और अंत में मैं यही कहूंगा, आओ हमें फिर समय पुकार रहा है, हमें फिर सरदार की भूमिका में आए, सबको साथ लें, सबका विश्वास लें और एक बार सिद्ध कर दें कि इस लोकतंत्र के अंदर जो इतिहास रचा जा रहा है उस इतिहास में हमारी भागीदारिता होगी। मैंने मेरे जीवन में बहुत से सम्मेलन देखे, मैं शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों नतमस्तक होकर आपको समर्पित होकर आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप कितनी दूर से चलकर आई, हे छत्राणियों, आप ही में हमारा भावी भविष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संघ शक्ति। आभार राजेंद्र सिंह साहब। अगले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री क्षत्रिय संघ के आनुषंगिक संगठनों के परिचय का एक ऑडियो विजुअल जो आईटी टीम द्वारा तैयार